अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मक्कियुल मुदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे रहमत का हो साया, हम पे अशरफ का करम, हम पे रहमत का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस तराज कलीद करम कुशा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे वसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी बरहाल माँ परेशान या गौसे पाक ली खमसतुन उतफी बिहा हर रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुकून इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खलक का आका कहूँ तुझे। लायक सद अजीम तकरीब वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र बावकार मोहतरम व मुकर्रम व अजीज सामिन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जश्न गौसुल वरा में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप हजरात काफ़ी देर से नातिया मुनक़बत और अलग अलग तकारीर सुन रहे थे और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब अकबरी की नसीहतों को भी समाअत फरमा रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आज हजरात की खिदमत में हाजिर आया, बस चंद मिनट के लिए आया। जैसे ही हजरत का इशारा हो जाएगा मैं अपनी तकरीर को उसी वक्त उसी जगह पे इख्तिताम कर दूंगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं और आप हम सब मिलकर अपने आका मौला हुजूर ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसपना में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, काफ़ी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कहीं खड़ा है कोई कहीं खड़ा है। अगर आप अच्छा समझे मुनासिब समझे तो बेहतर यही है कि आप इस जलसगाह में आके तशरीफ फरमा हो जाए। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से मुझको है निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो इस निशानी के सग होते हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गर्दन में भी रहे पट्टा तेरा।
दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज के इस दौर में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। पहले जमाने के इंसान के पास कुछ नहीं था, मगर सुकून था। जब इंसान की सोच बदलती है तो हालात बदल जाते हैं। जब सोच कुरान की सोच के मुताबिक हो जाए तो फिर इंसान की जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी गुजरती दिखाई देती है। और अगर सोच फैशन के नाम पर अगर मगरबी सोच के जेर असर हो जाए तो फिर इंसान को नरम गद्दों पर भी उसकी जिंदगी बेसुकूनी के साथ गुजरती हुई दिखाई देती है। कभी आपने महसूस किया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर दिन नई चीजें इजाद की जा रही है, बनाई जा रही है। क्यों? इसलिए कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुकून हासिल हो। लेकिन मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि हर नई चीज हमारे अंदर बेकरारी को लाती है, बेकरारी को बढ़ाती है। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। कल तक की हालत ये थी कि अगर दो इंसान आपस में बैठे होते तो दोनों ही इंसान आपस में बातचीत किया करते थे। अगर मियां और बीवी आपस में बैठे होते तो दोनों ही आपस में गुफ्तगू किया करते थे। अगर बीवी अपने बच्चों के साथ में बैठी होती तो बीवी अपने बच्चों से बातें किया करती थी। और घर में जब कोई मेहमान आ जाता था तो घर वाले उसी मेहमान से बातें करते थे। लेकिन आज पोजीशन ऐसी है कि इंसान पास में तो है लेकिन साथ में नहीं है। इंसान करीब होकर भी इतना दूर हो गया है और हर शख्स अपने मोबाइल के जरिए दूर वालों से राब्ता करता हुआ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। करीब वालों से फासला इतना बढ़ गया है, अब ऐसा महसूस होता है कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, जैसे अजनबी बैठे हुए हैं। कभी आपने महसूस किया आखिर इस तरह क्यों हो रहा है? और हमारे हालात रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद और हमारे हालात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने के बावजूद, कुरान रखने के बावजूद आज हम इस तरह की वादियों से क्यों गुजर रहे हैं? जबकि हमारे लिए यही तो आला हजरत अजीम अल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान ने फरमाया था, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, जब याद आ गए हैं तो सारे गम भुला दिए, सारे गम भुला दिए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है बेशक कि आज हमारे पास हुजूर को याद करने के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर, हुजूर को याद करने के लिए टाइम नहीं है। इंसान इतना मसरूफ हो गया है, इतना बिजी हो चुका है कि सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, इस इंसान को पता ही नहीं चलता। अगर कल तक किसी इंसान से कहा जाता कि कुरान पढ़ो तो वो शख्स कहता था कि हजरत दुकान से थक के आता हूँ, सो जाता हूँ, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन यारो, आज इसी इंसान के पास इतना टाइम है, 8-8 घंटा अपने मोबाइल को चलाता है, मोबाइल को यूज करता है, 8-8 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर चलाता है, यूज करता है। मोबाइल के लिए इंसान के पास टाइम है, लेकिन हुजूर को याद करने के लिए इस इंसान के पास टाइम नहीं है। अगर इजाजत दे तो मैं एक और जुमला कह दूं
कि सबके मैसेज पढ़ने का टाइम है, लेकिन मेरे और आपके पास अल्लाह का मैसेज कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह, कहां जा रही है हमारी कौम? किस समत हमारी कौम के अकदाम बढ़ रहे हैं? वो कौम जो दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आई थी, आज अपना रास्ता तलाश करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। वो कौम जो दुनिया की इमामत के लिए आई थी, आज हमारी कौम कहती है हमारे पास कोई लीडर नहीं है, कोई इमाम नहीं है। अफसोस, आज हम इस तरह की वादियों से क्यों गुजर रहे हैं? मेरा रब का कुरान मजीद फरमाता, वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतुन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा। मेरा रब फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुमने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ दिया तो हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, और जब कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें उठाऊंगा तो अंधा करके उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। आज देखें, आज इंसानों के ऊपर हाल क्या हो रहा है, खास करके जब हमारे हालात देखते हैं। आज अल्लाह ताला की इतनी वसी जमीन है, लेकिन मुझ पर और आप पर तंग होती जा रही है। आज हमारी रोजी तंग होती जा रही है, हमारे कारोबार तंग होते जा रहे हैं, हम बेबरकती का शिकार हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया है। लोगों, मेरे रब का फरमान है, इसको याद करो और रब का जिक्र कीजिए। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, दोपहर में कीजिए। इसलिए अगर कामयाबी है तो अल्लाह के जिक्र में है, कामयाबी है तो नमाज में है, कामयाबी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने से। हम जिन बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं या जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, उनको कामयाबियां कैसे मिली? मेरा रब फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का। ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो 3 चीजों पे अमल कर दो। अगर तुमने 3 चीजों पे अमल कर दिया तो अल्लाह ताला तुमको जमीन के ऊपर रहोगे तब भी रब्बे कदीर कामयाबी अता फरमाएगा। और जब बंदा मर के कब्र में पहुंच गया, परवरदिगार आलम उसको कब्र में भी कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन कब? मेरे रब का फरमान है 3 चीजों पे अमल किया जाए। किस पर? सबसे पहले मेरा रब कहता है, जो अपना जो दिल है इसको पाक रखो, अपने मन को सुथरा रखो, अपना दिल पाक रखो। और दूसरी चीज, अपनी जुबान के ऊपर रब का जिक्र जारी करो। और तीसरी चीज, नमाजों की पाबंदी करो। अगर तुमने इन तमाम तीनों चीजों पे अमल कर दिया, अल्लाह तुम्हें हर जगह कामयाबी अता फरमाएगा। बंदा दुनिया में कामयाबियां हासिल करता है मेहनत की बुनियाद पर, मशक्कत की बुनियाद पर, लेकिन उनको कामयाबी मिलती है, लेकिन वो वक्ती कामयाबियां हैं। लेकिन एक कामयाबी वो है जो दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। लेकिन वो कैसे? इन तीनों चीजों पे अमल करना पड़ेगा। नमाजों की पाबंदी, नमाज जहां रहे नमाजों की पाबंदी करें। और दूसरी चीज, अपनी जुबान के ऊपर रब का जिक्र जारी करे। और तीसरी चीज, नमाज की पाबंदी और दिल को सुथरा रखें। आज कपड़े तो सारों के साफ है, सारों के कपड़े साफ है, इतने साफ है, इतने साफ है। लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मोमिन कौन है? मोमिन वो नहीं है जिसकी मजलिस पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो।
मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। मजलिस में तो हर कोई टोपी लगा के कुर्ता पायजामा पहन के आके बैठ जाता है, लेकिन जिसकी तन्हाई पाक हो, कामिल मोमिन वही है। आप देखते नहीं है हर जगह, आप जगह जगह लगा हुआ है मस्जिदों में, दरगाहों पे आप कैमरा की नजर में है, कैमरा की नजर में। इसकी क्या जरूरत पेश आई? दरगाहों पे, मस्जिदों में इसकी क्या जरूरत पेश आई? इसको तो कहीं बड़ी दुकान पे होना चाहिए, कैमरे को बड़ी फैक्ट्री में होना चाहिए या शॉपिंग हॉल में होना चाहिए, लेकिन मस्जिदों और दरगाहों पे इसकी क्या जरूरत है? इससे पता चलता है कि हमारी कौम इतनी जालिम हो चुकी है कि मस्जिद और दरगाहों के गल्ले भी आज हमसे महफूज नहीं है। दरगाहों के गल्ले भी हमसे महफूज नहीं है। कहां जा रही है हमारी कौम, कहां जा रही? गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। सिर्फ कपड़ों की सफाई पे मेहनत नहीं कीजिए, बल्कि असल जो मेहनत है वो दिल की सफाई पे मेहनत कीजिए। हम जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, हम जिन बुजुर्गों से प्यार करते हैं, या जिन बुजुर्गों के सवाब के लिए ऐसी मजलिसों को सजाते हैं, मनाते हैं, ईसाले सवाब के लिए, कसम रब की उन बुजुर्गों ने अपने कपड़ों पे सफाई नहीं की, बल्कि दिलों की सफाई पे मेहनत की थी। दिलों की सफाई पे मेहनत की थी। 108 उलूम फुनून पर महारत रखने वाली जात, 1000 से जायद किताबें लिखकर कौम के हवाले करने वाली जात, वक्त का मुजद्दिद जब रब की बारगाह में दुआ करता है तो यूं दुआ करता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरा हाथ चमका दे, इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरा पैर चमका दे, इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरा चेहरा चमका दे, इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरा बदन चमका दे, बल्कि इमाम ने कहा, ऐ अल्लाह मेरा दिल चमका दे। इसलिए कि जिसका दिल चमक जाता है, जिसका दिल चमक जाता है, उसका हाथ भी चमक जाता है। जिसका दिल चमक जाता है, उसका चेहरा भी चमक जाता है। जिसका दिल चमक जाता है, उसका सीना भी चमक जाता है। जिसका दिल चमक जाता है, उसकी पूरी जिंदगी चमक जाती है। और यार, ये दिल चमकने की ही तो बरकत थी। अजमेर मौला की धरती पे आराम फरमाने वाला, हिंद के राजा, हम सब के खाजा, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो को गली कूचों में निकलकर लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ता था। लोग मोइनुद्दीन का चेहरा देखते जाते, कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते जाते, कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते जाते। 90 लाख से ज्यादा लोगों ने मोइनुद्दीन का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। 90 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरे ख्वाजा का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। आज हमारा चेहरा देखकर किसी ने वुजू का तरीका भी नहीं सीखा, एक नमाजी भी ना बन सका। अल्लाह अकबर, हम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मेरे अजीजों, पलटो। मेरे मोइनुद्दीन ने अपने हाथ को नहीं चमकाया, मेरे मोइनुद्दीन ने कभी अपने चेहरे को नहीं चमकाया, मेरे मोइनुद्दीन ने कभी अपने बदन को नहीं चमकाया, मेरे मोइनुद्दीन ने अपने दिल को चमकाया था। जब दिल चमका तो अल्लाह ताला ने कसम रब की बरकत ये रखी, मोइनुद्दीन की पूरी जिंदगी चमकी। और आज 800 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, मेरे मोइनुद्दीन का रोजा आज भी चमक रहा है। ये किसकी बरकत है? ये दिल चमकने की बरकत है। ये किसकी बरकत है? ये दिल चमकने की बरकत है। ये नमाजों की पाबंदी की बरकत है। उनका दिल गुजरता था रमजान जैसा, उनकी रातें गुजरती थी शबे कदर जैसी। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरत है सजदा करने की, जरूरत है बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की, जरूरत है बुजुर्गान दीन के फरामीन पे अमल करने की। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला मुझे और आपको सबको शरीयत मुताहिरा पे अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए।
नमाजों की पाबंदी की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़लमतु व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।